एक्सपीरियंस है कई साल पहले का। सो TRAI जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके रिस्ट्रिक्शंस बहुत होते थे वेबएक्स प्रोवाइडर्स पे इंडिया में। उस वक्त मैं विप्रो में था और मुझे टास्क दिया गया था कि इसका सल्यूशन निकालो, क्योंकि हमारे काफ़ी ट्रेनिंग्स उस वक्त वेबएक्स पे होने लगे थे और कोशिश यही थी कि कोई ऐसा तरीका निकालो जिससे लोग ज्वाइन कर पाए और ट्रेनिंग भी हो पाए और प्रॉब्लम भी ना हो। काफ़ी अलग अलग सल्यूशंस की, क्या मॉडरेटर उनको डायल इन करा सकता है, क्या यूज़र्स फ़ोन रेगुलर फ़ोन से डायल इन कर सकते हैं लैंडलाइन से डायल इन कर सकते हैं। बहुत से सल्यूशंस ट्राई किए। एक जगह बात आके अटक गई कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के रिस्ट्रिक्शंस है इंडियन प्रोवाइडेड सर्विसेज पे कि ऑटो डायल कि ये लॉग इन अलाउड नहीं है। तो मैं उस वक्त के सेल्स हेड सिस्को वेबएक्स की उनसे बात कर रहा था, तो उसने सिंपल वर्ड्स में बताया, देखो तुम एक इंटरनेशनल कंपनी हो, हमारा जो परचेस ऑर्डर है वो अभी इंडिया से ओरिजिनेट कर रहा है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है। सेम अमाउंट, सेम डिस्काउंट, सेम सर्विस, सिर्फ लोकेशन ऑफ सर्विस इज़ फ्रॉम US। अगर US से ओरिजिनेट हो तो आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो सर्विस यूज़ कहीं पर भी हो, पर उसका ओरिजिनेशन क्योंकि US से है, इसीलिए वो TRAI के गाइडलाइंस ये या रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत नहीं आता। ये बहुत अच्छा सल्यूशन था। तो जब मैंने अपने बॉस को जाके बोला, उस वक्त मैं बस एक टीम लीडर था, मैंने अपने बॉस को जाके बोला ये आइडिया है, तो उसने मेरे को वापस इसलिए भेज दिया कि देखो भाई ये सब नहीं कर सकते, सॉरी। अगर मैं उस वक्त एसोसिएट VP या VP होता और राइट मोमेंट पे एक बड़े मीटिंग में सारे मेरे कलीग्स के सामने एक दो से पहले से ही बात करके अगर मैंने ये पॉइंट सामने लाया होता, ये बोल के कि इसको नेविगेट करने का बहुत अच्छा तरीका है, आज की तारीख में ये सर्विस यहाँ से ओरिजिनेट होता है, इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस यहाँ से आते हैं। जब यही सर्विस, यही प्रोडक्ट, यही यूज़र्स यूज़ करेंगे, पर इसका जो परचेस ऑर्डर है, PO बोलते हैं, अगर वो US से ओरिजिनेट हो तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये सर्विस दुनिया भर में प्रोवाइड किया जा सकता है। और सब ने अपलॉड किया होता, दो लोगों ने अप्रिशिएट, जिनकी से पहले बात हुई है वो लोग ने अप्रिशिएट किया होता, बात आगे बढ़ गई होती। पर क्योंकि एक जूनियर पर्सन ने ये बोला तो सीनियर लोगों का ईगो हर्ट हो गया। ये काम पे होता है। अगर आपके साथ हुआ है कि आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, आपने ज़बान खोली, बताया, पर उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप जूनियर हो और आप ऐसा चीज़ बोल रहे हो जो उन्हें आना चाहिए। ये आइडिया, ये तो ऑफकोर्स डिज़ाइन थिंकिंग और आइडियो उन दिनों के पहले था, इसीलिए बात उनसे डाइजेस्ट नहीं हुआ। पर मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है आज के तारीख में कि अगर आप फंक्शन हेड हो और आपके टीम मेंबर्स बहुत जुगाड़ू अच्छे आइडियाज़ लाए सामने, तो उनको रिजेक्ट करने के बजाय अप्रिशिएट करो, उस आइडिया को स्ट्रक्चर दो, उनको विजिबिलिटी दो और उनका आइडिया प्रेजेंट करो और बोलो कि ये मेरे टीम मेंबर ने दिया है। इससे आपका भी वैल्यू बढ़ेगा, फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ेगा, और जो हमारे इंगेजमेंट स्कोर्स है, हैप्पीनेस स्कोर्स, ये ज़रूर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वीकेंड।